बहुत समय पहले मगध राज्य में एक धनी व्यापारी का पुत्र रहता था। उसका नाम सिद्धार्थ था। बचपन से ही उसका मन खेलकूद और ऐश्वर्य में नहीं लगता था, जबकि उसके दोस्त महल में नाच गाना, उत्सव और धन दौलत में डूबे रहते थे। सिद्धार्थ अकेले किसी वृक्ष के नीचे बैठकर गहरी सोच में डूब जाया करता था। उसे बार बार यह प्रश्न सताता, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या केवल धन और सुख ही जीवन का आधार है? एक दिन उसने देखा कि महल के बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग है। वहां लोग बीमारियों से जूझ रहे थे। कोई बूढ़ा था, कोई भूखा, कोई मृत्युशैया पर था। उसने पहली बार अनुभव किया कि धन सबको नहीं बचा सकता, शरीर अमर नहीं है, दुख से कोई भी मुक्त नहीं है। उसके मन में भीतर से आवाज उठी, क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं जिससे मनुष्य सच्चे सुख और शांति को पा सके? वह घर परिवार, ऐश्वर्य और राजमहल छोड़कर संन्यास लेने निकल पड़ा। कई वर्षों तक वह वन वन घूमता रहा। कई गुरुओं के पास गया, कठिन तपस्या की, उपवास किए, शरीर को कष्ट दिए, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। उसने समझा, सिर्फ शरीर को कष्ट देने से आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। थका हुआ और कमजोर सिद्धार्थ एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसने संकल्प लिया, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं यहां से नहीं उठूंगा, चाहे मृत्यु ही क्यों ना आ जाए। वह गहरे ध्यान में डूब गया। दिन रात उसने अपने भीतर झांका, मन को शांत किया और अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त की। और उसी क्षण उसके भीतर प्रकाश फूट पड़ा। उसे वह सत्य मिल गया जिसे आज पूरी दुनिया ज्ञान या निर्वाण के नाम से जानती है। वह गौतम बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपने शिष्यों और जन जन को सिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बाहर की वस्तुओं, धन या पद में नहीं है। सच्ची शक्ति है एक, सही दृष्टि, जीवन और सत्य को जैसा है वैसा देखना। 2, सही कर्म, बिना किसी को दुख पहुंचाए अपना कर्तव्य निभाना। 3, सही वचन, सत्य और मधुर भाषा का प्रयोग। 4, सही ध्यान, अपने मन को साधना और शांति में रखना। उन्होंने कहा, मनुष्य अपने विचारों से ही ऊंचा या नीचा बनता है। एक दिन एक क्रोधित व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत बैठे रहे। जब वह व्यक्ति बहुत गाली दे चुका तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, यदि कोई किसी को उपहार दे और वह न ले तो वह उपहार किसके पास रहता है? वह व्यक्ति बोला, देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारी गालियां स्वीकार नहीं करता, वे तुम्हारे पास ही रहेंगी। यह सुनकर वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध की शिक्षा थी, क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि शांति से देना चाहिए। दुख का समाधान भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की जागृति में है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं और लालच पर विजय पा लेता है तभी वह सच्चा विजेता कहलाता है। इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि असली शक्ति हमारी भीतर की शांति और विवेक में है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही संसार का सबसे बड़ा विजेता है। धन, पद और ऐश्वर्य क्षणिक हैं, लेकिन ज्ञान और करुणा अमर है। इसलिए हमें चाहिए कि हम बुद्ध की तरह अपने भीतर झांकें, आत्मनियंत्रण करें और सच्चे मार्ग पर चलें। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता और सबसे ऊंची शक्ति है।